इस मैडम का नाम नीलम बोध है। यह बौद्ध धर्म को मानती है और इनके कहने के मुताबिक इनका बौद्ध धर्म अहिंसा वादी धर्म है। वह किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इनका बौद्ध धर्म इतना अहिंसावादी धर्म है तो बर्मा में मुसलमानों पर इतना अत्याचार क्यों किया? उन्हें अपने घर और अपने देश से क्यों भगाया? अभी हाल ही में होली और जुम्मे के नमाज को लेकर के अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था, जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, और भारत का पढ़ा लिखा हिंदू समाज उनके बयान का समर्थन भी नहीं करता है। लेकिन इस बयान का सहारा लेते हुए इस नीलम बौद्ध ने होली खेलने वाले पूरे हिंदू समाज के प्रति मुसलमानों के दिलों में नफरत भरने की कोशिश की है। सुनिए जरा इन्हें। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटी थी और उसके बाद में जो अनुज चौधरी है पुलिस अधिकारी, उसकी एक स्टेटमेंट आई कि जिन मुसलमानों को रंगों से नफरत है वो होली के दिन घरों से बाहर ना निकले। लेकिन एक सवाल तो बनता है इन तथाकथित लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि जिनको रंगों से नफरत है वो बाहर ना निकले, और जो 2 बजे तक का ऐलान किया है कि भाई 2 बजे के बाद ही जो मुसलमान लोग हैं वो जो जुम्मे की नमाज है उसको पढ़ने के लिए निकले। और यहाँ तक कह डाला कि होली तो साल में एक दिन आता है, चाहे योगी आदित्यनाथ ने कहा हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हो या इस अनुज चौधरी जैसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने कहा हो, होली तो साल में एक बार आता है, लेकिन जो रमजान है, जुम्मे की नमाज है, वो 52 दिन आती है। लेकिन साथियों, यही वो लोग हैं जब कोई मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ लेता है, फुटपाथ पर नमाज पढ़ता है, तो उस पर ये पुलिस, ये खाकी वर्दी वाले गुंडे एक तरह से लाठियां बरसाने का काम करते हैं। लेकिन जब इनके खुद के इतने गंदे त्योहार आते हैं। मैडम अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज पर जो बयान दिया है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपने धर्म और मजहब को अपने तरीके से मनाने की आज़ादी है। और देश में हुआ भी यही। लोगों ने होली भी धूमधाम से खेला, जुम्मे का नमाज भी हुआ और खुशियों से लोगों ने ईद भी मनाया। लेकिन तुमने इस वीडियो में कितनी चालाकी से हिंदू मुस्लिम के दिलों में एक दूसरे के लिए जो नफरत का बीज बोया है उसे हर कोई नहीं समझ सकता। तुमने इस वीडियो में कितने सफाई से कहा है कि यही वह लोग हैं जब कोई मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ लेता है, फुटपाथ पर नमाज पढ़ लेता है, तब यह खाकी वर्दी वाले गुंडे इन पर डंडे बरसाते हैं। और जब इनके खुद के इतने गंदे त्योहार आते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ? क्या यह त्योहार सिर्फ चंद पुलिस वालों और नेताओं का है क्या? मैडम, तुमने इस वीडियो में अनुज चौधरी के कंधों पर बंदूक रखकर होली का पर्व मनाने वाले हिंदू समाज के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। यह त्योहार सिर्फ अनुज चौधरी का नहीं है और न ही कुछ चंद नेताओं का है। यह त्योहार पूरे हिंदू समाज का है। यह जानते हुए तुमने इस तरह का वीडियो बनाया है जिससे देश के हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए दरार पैदा हो। और हाँ, जिस शांति प्रिय बौद्ध धर्म को तुम मानती हो ना, उसी अहिंसावादी बौद्ध धर्म को पूरा वर्मा देश मानता है। देखिए जरा इस वीडियो को। ऐसा कौन सा गुनाह किया था यहाँ के मुसलमानों ने, जिन्हें आज अपना देश, अपनी जमीन, अपना जायदाद और अपने रोजी रोजगार को छोड़कर दूसरे देशों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जिन्हें आज हम रोहिंग्या मुसलमान के नाम से जानते हैं। जब तुम्हारा बौद्ध धर्म इतना ही अहिंसावादी धर्म है, तब इन मजलूम मुसलमानों और उनके बहन बेटियों पर अत्याचार करते हुए उन्हें जरा भी दया नहीं आया। उस पर भी एक वीडियो बना लो और समझाओ बर्मा के अपने अहिंसावादी बौद्ध धर्म वालों को उनका हक उन्हें वापस दे। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा का सीख नहीं देता है मैडम। और जिस बौद्ध धर्म को तुम मानती हो और हिंदू धर्म में कमियां निकालती हो, वही अहिंसावादी बौद्ध धर्म वर्मा से वहां के मुसलमानों को अपना देश और अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या उन रोहिंग्या के मुसलमानों का पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देता है? बर्मा से मुसलमानों को भगाने के लिए वहां के बौद्ध धर्म वालों ने हैवान जैसा सुलूक किया है, उन पर बुरी तरीके से डंडे बरसाए हैं,
उनके सामने ही उनके बहन बेटियों का इज्जत लूटा है। घोर अत्याचार सहने के बाद मजबूरी में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अपना देश छोड़ा है। आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है तुम्हारे अहिंसावादी बौद्ध धर्म वालों ने। मैडम, धर्म कोई बुरा नहीं होता है, धर्म के मानने वाले कुछ चंद लोग बुरे होते हैं जिनके वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है। अपना इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह का वीडियो जरा सोच समझ कर बनाया करो।